नमस्कार दोस्तों परशुराम के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 7वें अध्याय में किया गया है। असल में परशुराम के जन्म की कथा शुरू हो जाती है इनके दादाजी के समय से। परशुराम जी के दादा का नाम था महर्षि ऋचिक, जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। साथ ही उम्र भी काफी हो गई थी, लेकिन अभी तक अविवाहित ही थे। एक बार जब ऋचिक के मन में आया कि उन्हें भी अब विवाह कर लेना चाहिए, तो वह पहुंच गए राजा गाधी के पास और उनसे उनकी कन्या मांग बैठे। राजा गाधी ने अति क्रोधी और वृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के बदले चंद्रमा के समान कांतिमान और हवा के समान गतिवान हो ऐसे 100 श्याम वर्ण वाले घोड़े मांग लिए, जो कि असंभव था। किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे ही 100 घोड़े वरुण से लेकर राजा गाधी को दे दिए। अब राजा गाधी न चाहते हुए भी महर्षि ऋचिक से अपनी कन्या का विवाह कराना पड़ा। विवाह के कुछ समय उपरांत ऋचिक को लगा कि विवाह को तो काफी समय हो गया है, अब एक संतान भी होनी चाहिए। अतः उन्होंने संतान की कामना से अपनी पत्नी सत्यवती के लिए यज्ञीय खीर तैयार की तथा क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और यज्ञीय खीर सत्यवती की माता के लिए भी बनाई और दोनों यज्ञीय खीर लेकर सत्यवती के पास पहुँचे और बोले कि यह खीर तुम्हारे लिए है और दूसरी खीर तुम्हारी माता के लिए है, इसका यथोचित उपयोग करना। और ऐसा कहकर वह वन में चले गए। अब सत्यवती खीर लेकर अपनी माता के पास पहुंची और जैसा ऋचिक ने कहा था सारा वृत्तांत सुनाया। तब सत्यवती की माता ने उससे कहा कि पुत्री, सभी लोग अपने लिए ही गुणवान पुत्र चाहते हैं, अपनी पत्नी के भाई के गुणों में कोई विशेष रुचि नहीं रखता है। अतः तुम अपनी यज्ञीय खीर मुझे दे दो और तुम मेरा ले लो, क्योंकि मेरे पुत्र को संपूर्ण भूमंडल का पालन करना है और ब्राह्मण पुत्र को बल, वीर्य और संपत्ति आदि से लेना देना तो होता नहीं है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपनी यज्ञीय खीर अपनी माता को दे दी और माता वाली यज्ञीय खीर खुद पी गई। वन से लौटने पर ऋचिक ने सत्यवती को देखकर कहा कि अरे पापिन, तूने ऐसा क्या अकार्य किया है जिससे तेरा शरीर इतना भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार यज्ञीय खीर का उपयोग किया है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने अपने संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तुम्हारे यज्ञीय खीर में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरा अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर, क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और तुम्हारी माता को ब्राह्मण आचरण युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और बोली कि हे भगवान, अज्ञानतावश मैंने ऐसा कर्म किया है, अतः प्रसन्न होइए और कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही मेरा पौत्र ऐसा हो। इस पर मुनि ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तदंतर सत्यवती से जमदग्नि और उनकी माता से विश्वामित्र उत्पन्न हुए और इधर बच्चे को जन्म देकर सत्यवती कौशिकी नाम की नदी बन गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोद्धर रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया और उससे जमदग्नि से संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाले भगवान परशुराम उत्पन्न हुए, जो कि भगवान नारायण के अंश हैं, जो कि जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय हुए। तो दोस्तों, ये थी परशुराम जी के जन्म की कथा विष्णु पुराण के अनुसार। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी करो और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं राहुल विदा ले